नमस्ते। मैं प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं गपोड़िए पेज पर। आज मैं फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी एकलव्य प्रकाशन ने छापी है। इसको लिखा है कपिल पांडे ने। इस कहानी में चित्र बनाए हैं प्रशांत सोनी ने। कहानी का नाम है टुनटुनी। आइए सुनते हैं। कई साल पहले की बात है। एक बड़े से देश के, बड़े से राज्य के, बड़े से किले के, बड़े से महल में, एक बड़े से दरबार में एक बड़ा सा राजा बैठा करता था। इस बड़े से राजा के बड़े से महल के नजदीक एक छोटा सा खेत था। इस छोटे से खेत के छोटे से बैंगन के झाड़ की एक छोटी सी टहनी पर एक छोटी सी चिड़िया टुनटुनी रहा करती थी। टुनटुनी को नाचने गाने का बड़ा शौक था। अक्सर वो नाचती गाती रहती थी और कुछ गुनगुनाती रहती थी। आपको भी सुनाते हैं वो क्या गुनगुनाती रहती थी। टुनटुना टुनटुना टुन टुन टुन, टुन 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 टुनटुना टुन टुन टुन, टुनटुना टुनटुना टुन टुन टुन। कुछ ऐसे ही वो कुछ कुछ गाती रहती थी। एक दिन नाचते नाचते टुनटुनी के पांव में एक कांटा चुभ गया और वहां एक फोड़ा निकल आया। देखते ही देखते वो फोड़ा बड़ा होने लगा और इतना बड़ा हो गया जैसे कि बैंगन हो। टुनटुनी ने आवाज लगाई, आह, इतना बड़ा फोड़ा, अब मैं कैसे नाचूंगी? मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? अरे कोई है जो मेरी मदद कर पाए और इस फोड़े को सलीके से काट पाए। तभी राह चलते मुसाफिर ने कहा, यह फोड़ा तो एक हजाम ही काट सकता है। ऐसा वैसा हजाम नहीं, शाही हजाम। शाही हजाम? तुम शाही हजाम के पास जाओ, वह तुम्हारे फोड़े को बड़े ही सलीके से काट देगा। टुनटुनी उड़कर जा पहुंची शाही हजाम के पास। शाही हजाम, शाही हजाम, मेरे पैर में कांटा चुभ गया था और देखो ना कितना बड़ा फोड़ा हो गया है, इसे काट दो। चल फट, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई ऐसा वैसा हजाम नहीं हूं, शाही हजाम हूं, शाही हजाम। निकल यहां से, दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। टुनटुनी गुस्से से तमतमा गई और उसने तय किया कि वह हजाम की शिकायत राजा जी से करेगी। राजा जी अपने बड़े से महल के बड़े से दरबार के बड़े से सिंहासन पर बैठे थे। प्रणाम राजा जी, मैं आपसे यह कहने आई हूं कि आप अपने हजाम को दंड दें और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दें। क्यों भला? मेरे हजाम ने ऐसा क्या किया? राजा जी ने टुनटुनी से पूछा। मैंने उससे अपने बाएं पैर का यह फोड़ा काटने को कहा था तो उसने मुझे बड़ी बेरहमी से भगा दिया। राजा जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, बेवकूफ चिड़िया, सिपाहियों इसे बाहर निकालो। यह अपमान टुनटुनी को नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने तय किया कि वह अपने दोस्त चूहे से मदद लेगी। चूहे दोस्त, क्या तुम घर पर हो? टुनटुनी ने आवाज लगाई। चूहा दोस्त बोला, कौन भाई? ओ टूनी, आओ बैठो, खाट बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगी? क्या बोला उसने? आओ बैठो, खाट बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगी? खाऊंगी तो, लेकिन पहले तुम जाकर बड़े से राजा के बड़े से पेट को कुतर डालो। क्या बात कर रही हो टुनी? मैंने ऐसा किया तो राजा के सिपाही मुझे कैद खाने में बंद कर देंगे। मैं यह काम नहीं कर सकता। तो फिर मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। यह कहकर टुनटुनी उड़ी और गाय के पास जा पहुंची। गाय दीदी, क्या तुम घर पर हो?
टुनटुनी ने आवाज लगाई। गाय दीदी बोली, कौन भाई? ओ टूनी, आओ बैठो, खाट बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगी? खाऊंगी तो, लेकिन पहले तुम जाकर उस डरपोक चूहे को लताड़ दो। टूनी, मैं सुबह से सड़क पर बैठी गाड़ियों को रोक रोक कर थक गई हूं, अब मुझसे नहीं उठा जाएगा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। यह कहकर टूनी उड़ी और कुत्ते के घर जा पहुंची। कुत्ते भाई, क्या तुम घर पर हो? टूनी ने आवाज लगाई। कुत्ते भाई बोले, कौन भाई? ओ टूनी, आओ बैठो, खाट बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगी? खाऊंगी तो, लेकिन पहले तुम जाकर उस आलसी गाय को काट लो। क्या कह रही हो टूनी? दिमाग तो सही है तुम्हारा। गाय को काटना तो दूर, हम तो गाय को तंग भी नहीं कर सकते। राजा जी ने गाय पे भौंकने पर चालान काटना शुरू कर दिया है। मैं यह काम नहीं कर सकता, तो फिर मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। यह कहकर टूनी उड़ी और डंडे के घर जा पहुंची। डंडे दादा, क्या तुम घर पर हो? डंडा बोला, कौन भाई? ओ टूनी, आओ बैठो, खाट बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगी? खाऊंगी, लेकिन पहले तुम जाकर उस कुत्ते को पीट दो। टूनी, तुम जानती हो मेरा काम कितना बढ़ गया है। चोर उचक्के और गुंडों पर इस्तेमाल करने की बजाय राजा जी मुझे अपने ही मंत्रियों को चुप रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं काफी तनाव के दौर से गुजर रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। यह कहकर टूनी उड़ी और आग के घर जा पहुंची। आग मौसी, क्या तुम घर पर हो? टूनी ने आवाज लगाई। आग मौसी बोली, कौन भाई? ओ टूनी, आओ बैठो, खाट बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगी? खाऊंगी तो, लेकिन पहले तुम जाकर उस डंडे को जला दो। टूनी, मैं आजकल बड़ी व्यस्त हूं। लोग बात बात पर भड़क उठते हैं, एक दूसरे को जला भी रहे हैं। मुझे इन सब से फुर्सत नहीं है। इन हालात में मेरी बड़ी जरूरत पड़ रही है, तो अभी तो मैं कहीं और नहीं जा पाऊंगी, तो फिर मैं तुम्हारे साथ खाना भी नहीं खाऊंगी। यह कहकर टूनी उड़ी और समुद्र के घर जा पहुंची। समुद्र बाबा, क्या तुम घर पर हो? टूनी ने आवाज लगाई। समुद्र बाबा बोले, कौन भाई? ओ टूनी, आओ बैठो, खाट बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगी? खाऊंगी तो, लेकिन पहले तुम जाकर आग को बुझा दो। टूनी, आजकल गर्मी इतनी हो गई है कि हिम नदियां पिघल पिघल कर मेरे वजन को बढ़ाती जा रही हैं। मेरे लिए तो चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो फिर मैं तुम्हारे साथ खाना भी नहीं खाऊंगी। यह कहकर टूनी उड़ी और हाथी के घर जा पहुंची। हाथी चाचा, क्या तुम घर पर हो? टूनी ने आवाज लगाई। हाथी चाचा बोले, कौन भाई? ओ टूनी, आओ बैठो, खाट बिछा दूं, खाना लगा दूं, खाओगी? खाऊंगी तो, लेकिन पहले तुम जाकर उस समुद्र को पी जाओ। क्या बात कर रही हो टूनी? मैं समुद्र का सारा पानी कैसे पी सकता हूँ? वैसे भी पूरे दिन का पानी मैं पी चुका हूँ, इसलिए आज तो यह मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। यह कहकर टूनी वहां से उड़ चली। टुनटुनी अब नाउम्मीद और हताश हो चुकी थी। किसी एक ने भी उसकी मदद नहीं की।
वह एक पत्थर पर सर झुकाए बैठी थी। तभी एक मच्छर टुनटुनी के इर्द गिर्द घूमने लगा। तुम इतनी उदास क्यों हो टुनटुनी? क्या बात हो गई? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मच्छर ने पूछा। टुनटुनी ने मच्छर को अपनी दिन भर की आप बीती के बारे में बताया। पर मैं यह सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे, तुम तो मुझसे भी छोटे हो। यह बात तो है, छोटा तो मैं हूं, पर तुम्हारी मदद भी बखूबी कर सकता हूं। यह कहते ही उस मच्छर ने भनभनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वहां 100 मच्छर आ गए और भनभनाने लगे। कुछ वक्त और बीता कि 1000 मच्छर जमा हो गए और भनभनाने लगे। फिर 10,000 मच्छर इकट्ठा हो गए और सब के सब भनभनाने लगे। धीरे धीरे होते होते लाख मच्छर तक इकट्ठा हो गए और फिर इन लाखों मच्छरों के काले बादल ने हाथी की तरफ उड़ना शुरू किया। मच्छरों का काला बादल देखकर हाथी डर गया और दबी आवाज में बोला, मैं अभी जाकर समुद्र को पी जाता हूँ। हाथी समुद्र की ओर बढ़ा तो डरे हुए समुद्र ने कहा, मुझे मत पियो, मैं अभी जाकर आग बुझा देता हूँ। समुद्र आग की ओर बढ़ा तो घबराई आग बोली, मुझे मत बुझाओ, मैं अभी जाकर डंडे को जला देती हूँ। आग डंडे की ओर बढ़ी तो कल मलाते हुए डंडे ने कहा, मुझे मत जलाओ, मैं अभी जाकर उस कुत्ते को पीट दूंगा। डंडा कुत्ते की ओर बढ़ा तो दुम दबाकर भागते हुए कुत्ते ने कहा, मुझे मत पीटो, भो भो, मैं अभी जाकर गाय को काट लेता हूँ। कुत्ता गाय की ओर बढ़ा तो सहमी हुई गाय बोली, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मैं अभी जाकर डरपोक चूहे को लताड़ देती हूँ। गाय चूहे की ओर बढ़ी तो थरथराता हुआ चूहा रोआ, मुझे मत लताड़ो, मैं अभी जाकर राजा के बड़े से पेट को कुतर डालूंगा। चूहा तेजी से दौड़कर बड़े से राजा के बड़े से महल के बड़े से दरबार में घुस गया और जैसे ही राजा ने चूहे को अपनी ओर आते तेजी से देखा, उसने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, शाही हजाम को बुलाओ, शाही हजाम को बुलाओ। आनन फानन में शाही हजाम को बुलाया गया और उसने बड़े सलीके से टुनटुनी के फोड़े को काट दिया। टुनटुनी उड़ी और अपने छोटे से बैंगन के झाड़ पर छोटी सी टहनी पर अपना सबसे मनपसंद काम करने लगी, जो कि क्या था? गाना और नाचना। तो वो गाने लगी, टुन 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 टुना 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 टुन, टुन 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 टुना 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 टुन, टुन 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 टुना 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 टुन, टुन 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 टुना 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 टुन। तो यह थी कहानी टुनटुनी। आप भी इसे एकलव्य प्रकाशन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कहानी सुनने के लिए बेहद शुक्रिया। नमस्ते।